हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में, यानी कि इजराइल जॉब्स का फुल प्रोसेस मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का सबसे ज़्यादा अभी भी कमेंट आ रहा है इजराइल जॉब्स के बारे में। तरह तरह के लोग क्वेश्चन करते हैं, नहीं कमेंट करते हैं, ठीक है ना। कोई वीज़ा के बारे में पूछता है, कोई पीसीसी के बारे में पूछता है, कोई बोलता है कि फ्री में इंटरव्यू कहाँ से दे, यानी कि हमारा फ्री में फ़्लाइट कैसे हो। कोई बोलता है कि फ्री में फ़्लाइट कहाँ से हो रहा है। कोई बोल रहा है कि इंडिया की बेस्ट ऑफिस बताइए जहाँ से हम लोग इजराइल के लिए जेन्युइन मतलब हम लोग इंटरव्यू दे सके, यानी कि हमारा अच्छा से फ़्लाइट हो सके, ठीक है। कोई पीसीसी के बारे में कमेंट कर रहा है, यानी कि तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना फिर दोबारा एक बार फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाए, यानी कि पूरा, यानी कि पीसीसी के बारे में, इंटरव्यू से लेकर मेडिकल के बारे में और फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में दोबारा फिर बताया जाए। तो फ्रेंड, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले फ्रेंड मैं बता दूँ कि इजराइल में 1 से 1.5 लाख लोग जाएंगे, ठीक है ना। और आपसे मैं बता दूँ कि ऑलरेडी 4-5 बैच का फ्लाइट हो चुका है इंडिया से, ठीक है ना। 4-5 बैच के लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ का फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, समझ लीजिए। यानी कि यहाँ पे मैं हूँ सऊदी अरब में, बेक्टल में, तो यहाँ पे एक कंपनी में 5 से 6 लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक कंपनी में मतलब एक कंपनी में नहीं, एक रूम में, वहाँ पे एक रूम में 2 लोगों को रखा गया। और फैसिलिटी अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग का वीडियो भी डाले हैं, जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। ज़बरदस्त फैसिलिटी है, खाने पीने का हर व्यवस्था ज़बरदस्त है। क्योंकि बहुत से लोग का कमेंट भी आ रहा था, जाने के लिए डर रहे थे कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। हाँ, चूँकि लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, अभी नॉर्मल है, पहले ज़्यादा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो वर्कर जा रहे हैं वहाँ का गवर्नमेंट पूरा फैसिलिटी दे रहा है, यानी सुविधा वर्कर का पूरा ख्याल रख रहा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 बैच के लोग चले भी गए। अभी कोई जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं फुल डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ से इंटरव्यू दे और फ्री में कहाँ से आप कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं बता दे रहा हूँ कि जो मेन पावर ऑफिस है, मैं पहले बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो भरोसेमंद ऑफिस है अभी डायनेमिक से ही लोग गए हैं। डायनेमिक की ऑफिस दिल्ली में है। और अब मैं बता दूँ कि इस इंडिया का लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस है, गवर्नमेंट का लाइसेंस प्राप्त है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, मैं किसी ऑफिस का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो अच्छा ऑफिस है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बताता हूँ, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा फ्लाइट हुआ है डायनेमिक का ही हुआ है अभी तक, ठीक है ना। बाकी दूसरे ऑफिस का अभी रिक्वायरमेंट चला भी, मुंबई में एशिया पावर का चला, बॉम्बे कंसल्टेंसी का चला और दूसरे अलग और ऑफिस के बारे में रिक्वायरमेंट चला, लेकिन डायनेमिक में अभी फ्लाइट हुआ है। तो मान लीजिए कि जहाँ से फ्लाइट हुआ है लोग अच्छे से पहुँच गए हैं पैसा भर के। क्योंकि भाई देखिए, हर ऑफिस पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको गल्फ आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50,000 1 लाख रुपये देकर आ जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि इजराइल आपको जाना है मेन पावर ऑफिस से, तो आपको 4 लाख रुपया लग रहा है। ये चीज़ पहले नोट कर लीजिए, 4 लाख रुपया यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। तो मेन पावर से, ठीक है ना। इसके बारे में बाद में बताऊँगा। फ्री रिक्वायरमेंट यानी कि 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका, ना वीज़ा का, ना टिकट का, ना मेडिकल का, ना फ्लाइट का। लेकिन मैं मेन पावर ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पे 4 लाख रुपया लग रहा है, ठीक है। तो कहीं पर भी आप पैसा तो नहीं दे देंगे। मान लीजिए कि भरोसामंद जो ऑफिस रहेगा, जो इंडिया का लाइसेंसी ऑफिस रहेगा, उसी में आप लगाएंगे ना। और मैं भी सजेशन करता हूं कि वहीं पे आप चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां से जाकर आ भी गए तो आप कंप्लेन कर सकते हैं उस ऑफिस पे, क्योंकि लाइसेंस प्राप्त है तो उसको पैसा रिटर्न भी देना पड़ेगा। ऐसा भी है, अगर कोई 420 कर दिया तो आप केस भी कर सकते हैं। बाकी जो चोर ऑफिस है उससे आप जाएंगे तो आप कहाँ खोजेंगे। बहुत से ऑफिस लोग भग जाता है पैसा ले लेकर, 10 लोग का, 20 लोग का, 50 लोग का इकट्ठा कर लिया। 4-4 लाख रुपये के हिसाब से 10 लोग का ले लिया तो सोच लीजिए कितना पैसा हो गया, 40 लाख रुपया हो गया। तो वो पैसा लेकर कहीं भी भग सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी जो ऑफिस में अच्छा ऑफिस है उसी में आप रिक्वायरमेंट इंटरव्यू दीजिए, ठीक है ना। और मैं बता दे रहा हूँ कि मेन पावर ऑफिस से आप जाएंगे तो 4 लाख रुपया सर्विस चार्ज लगेगा। और आपसे मैं बता दूँ कि इंटरव्यू, सबसे पहला काम इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू देने के बाद से आपको इंटरव्यू पास करेंगे तो अप्रूवल आएगा। अप्रूवल आने के बाद से आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। मेडिकल में फ्रेंड बता दूं कि गमका का मेडिकल नहीं होगा, नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल मेडिकल में आपका बता दें कि जो यूरिन टेस्ट, पेशाब टेस्ट, ठीक है ना, पेशाब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरा और HIV, कैंसर, ये सब जांच होता है। और एक रोग है HBS, इसमें भी आप मतलब निगेटिव रहेंगे तभी जाएंगे। अगर पॉजिटिव रहेंगे यानी कि आपको बीमारी रहेगी तब नहीं जाएंगे, ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना। और अब मैं आपसे बता दूं कि गमका का मेडिकल नहीं होता। गमका का मेडिकल केवल गल्फ के लिए होता है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी बहुत से लोगों का मतलब कमेंट आता है कि क्या इजराइल के लिए भी गमका का मेडिकल होता है। तो नहीं भाई, इजराइल के लिए नॉर्मल मेडिकल होता है। लेकिन HIV, एड्स और कैंसर, ये सब बीमारी नहीं होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, ठीक है ना।
अब मैं बता दूं कि अगर आप मेडिकल ओके हो गए तो आपको पीसीसी देना पड़ेगा, और पीसीसी मैं बता दूं कि जो आपका पासपोर्ट कार्यालय है वहीं से बनता है। पासपोर्ट कार्यालय आप जाएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, 500 रुपया चार्ज लगता है, 500 रुपया चार्ज लगेगा ऑनलाइन कराएंगे। तो उसके बाद से एक डेट निकलेगा, उस डेट को आपको पासपोर्ट कार्यालय जाएंगे। और अब मैं बता दूं कि पासपोर्ट कार्यालय कहीं और नहीं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट ऑफिस है बड़ा वाला वहीं पर बन रहा है, ठीक है ना, उसी में पासपोर्ट कार्यालय है। हर अभी राज्य में ऐसा हो गया है, ठीक है ना, दूसरे जगह कहीं जाना नहीं। पहले हम लोग को भी बनारस जाना था, लखनऊ जाना पड़ता था, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग का भी डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। तो वहाँ से जाएंगे, डेट निकलेगा, उस डेट को अपना आईडी वेरिफिकेशन कराएंगे, पासपोर्ट लेकर जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत से लोग का कमेंट आ रहा है कि ऑफिस वाला 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये ले रहा है एडवांस, तो क्यों ले रहा है? तो मैं बता दूँ कि 4 लाख रुपये सर्विस चार्ज है। मान लीजिए इंटरव्यू आप दे दिया, अप्रूवल लेटर आ गया, आप जब आप पासपोर्ट लेकर जाएंगे तभी आपका पीसीसी बनेगा। तो इसीलिए वो लोग डिपॉजिट जमा करता है, तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। हाँ, ये पैसा तभी दे कि जो लाइसेंसी ऑफिस है उसी में जमा करें, बाकी किसी को मत दे, ठीक है ना। वो भी 10,000 रुपये, पासपोर्ट लेकर जाने के लिए केवल 10,000 ही लग रहा है, तो आप जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो उसके बाद से क्या होगा कि आपका वेरिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। वेरिफिकेशन आएगा, आपका नज़दीक जो थाना है, थाना आपका वेरिफिकेशन करेगा। वो किस लिए करेगा? क्योंकि आप कोई क्राइम नहीं किए हैं, आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है, इसलिए वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद से फिर वो रिपोर्ट भेजेगा पासपोर्ट कार्यालय, तो पासपोर्ट कार्यालय आपको पीसीसी यानी कि एक सर्टिफिकेट होता है वो बनाकर आपको दे देगा, ठीक है ना। वो पीसीसी फिर ले जाकर आप इसमें जमा करेंगे, तो पीसीसी जमा करने के बाद से आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, उसके बाद से आपका वीज़ा आएगा। और मैं बता दूँ फाइनली कि वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है, तो मैं बता दूँ कि जो दिसंबर में जो लोग इंटरव्यू दिए थे वो लोग का समझ लीजिए फरवरी में फ्लाइट हो गया, यानी कि 2 से 3 महीने में फ़्लाइट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और मैं बता दूं कि यूरोप कंट्री या दूसरे जगह जाने में 6-6 महीने से साल भर तक लग जाता है, यानी 6 to 1 ईयर लग जाता है, लेकिन यहाँ तो 2 से 3 महीने में फ़्लाइट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये था मेन पावर ऑफिस का। और मेन पावर ऑफिस में पैसा इसीलिए लगता है कि वो लोग क्लाइंट को बुलाते हैं। ऑफिस में भी मेन पावर में मान लीजिए कि जो ऑफिस के कर्मचारी है वो लोग मंथली पेमेंट देते हैं, इसीलिए वो लोग इतना पैसा लेते हैं, ठीक है ना। और फ्रेंड अब हम बात करेंगे फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में कि दो प्रोसेस में रिक्वायरमेंट चल रहा है, यानी कि एक फ्री रिक्वायरमेंट एक मेन पावर ऑफिस के द्वारा। तो अभी मैं जो पहले बताया वो ऑफिस के द्वारा यानी मेन पावर के द्वारा, वहाँ पे 4 लाख रुपया सर्विस चार्ज लग रहा है। अब मैं बता रहा हूँ फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट भी रहता है, ठीक है ना। तो फ्री रिक्वायरमेंट का जो इंटरव्यू है फ्रेंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के करा रही है, जैसे कि अभी यूपी में, राजस्थान में, ठीक है ना, ये 2 जगह अभी स्टेट में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसमें 1 रुपया आपका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखिए और वीडियो पूरा सुनिए, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से सुनिए कि कैसे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो श्रम विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो लेकर जाना पड़ेगा, पासपोर्ट होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, लेकर जाएंगे तो पंजीकरण होगा, ठीक है ना। और पंजीकरण होने के बाद फिर जैसे कि ITI कॉलेज अलीगंज में इंटरव्यू चल रहा था, अभी चल ही रहा है, राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि उसके लिए आप उस स्टेट के निवासी हैं कि नहीं, ये सबसे पहले आपको होना चाहिए। यानी कि आप दूसरे स्टेट से हैं, जैसे बिहार के हैं तो यूपी में नहीं इंटरव्यू दे सकते फ्री वाला, बिहार के लोगों के लिए नहीं है, ये केवल यूपी स्टेट के लिए है और राजस्थान स्टेट के लिए, जहाँ पे जो स्टेट के मतलब स्टेट का जो कराएगा वो अपने आदमी के लिए कराएगा, ठीक है ना। तो ये कंपलसरी चीज़ है। और आपसे मैं बता दूं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो ITI कॉलेज पर, गवर्नमेंट ITI कॉलेज पर इंटरव्यू हो रहा था, वैसे ही इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकली टेस्ट आपको दिया जाएगा। वो भी आपसे बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है, कर्मचारी है, उनके द्वारा लिया जाएगा, ठीक है ना। और आपसे मैं बता दूं कि जब इंटरव्यू आप पास कर लिए, जो भी ट्रेड से है, स्टील फिक्सर, मेसन, टाइल्स मेसन, ज़्यादातर सिविल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट अभी चल रहा है, ठीक है ना। जो भी ट्रेड से है उस ट्रेड में स्टील फिक्सर है तो आपको सरिया मोड़ने आना चाहिए, सरिया बांधने आना चाहिए, मेसन है तो प्लास्टर मालूम होना चाहिए, ईटा जोड़ने का काम मालूम होना चाहिए, ये सब आना चाहिए, ठीक है ना। जो भी ट्रेड से है उस ट्रेड में काम आपको आना चाहिए। तो मान लीजिए कि काम आप वहाँ पे स्किल टेस्ट दे दिए, इंटरव्यू पास कर लिए, तो इंटरव्यू पास करने के बाद से अप्रूवल लेटर आता है। अप्रूवल कहाँ से? इजराइल से आता है अप्रूवल कि ये बंदा का स्किल टेस्ट हुआ है, इतना नंबर मिला है, ठीक है ना। एक तरफ से ऑफर लेटर उसको बोला जाता है, ठीक है ना। वो अप्रूवल लेटर आएगा, अप्रूवल लेटर साइन करेंगे, उसके बाद ओके होके जाएगा। जैसे अभी यूपी में अभी अप्रूवल लेटर आया था 2,500 लड़कों का, 5,000 लड़के पास हुए थे, ठीक है ना। तो वैसे अप्रूवल लेटर आएगा,
पूरे लेटर यहाँ पे साइन करने के बाद फिर वो लोग भेज देते हैं वहाँ पे फिर उसके बाद से फाइनल आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। मेडिकल में मैं बताया ही पहले, मैं बता दिया कि क्या क्या प्रोसेस है आपका, हाइड्रोक्सिल टेस्ट से लेकर यूरिन टेस्ट, एक्सरा, सब कुछ होगा, ठीक है ना। इसके बाद से ये अगर मेडिकल हो गया, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड कि फ्री रिक्वायरमेंट में मेडिकल का 1 भी रुपया आपको सर्विस चार्ज नहीं लगेगा फ्रेंड। इतना मतलब प्रोसेस होने के बाद से आपका मतलब मेडिकल का 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। आपसे बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ से 1 रुपये का पर्ची कटाएंगे और आपका फ्री चेकअप होगा, यानी कि एक्सरा जांच से लेकर यूरिन टेस्ट से लेकर ब्लड टेस्ट सब कुछ आपका चेक होगा। चेक होने के बाद से अगर आप फिट हो गए तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आप ले जाकर ऑफिस में जमा करेंगे। ऑफिस में जमा करने के बाद से आपका उसके बाद से मेडिकल होने के बाद से आपका PCC जमा होगा। PCC जो मैं बताया उतना प्रोसेस करने के बाद से PCC आपका बन जाएगा और PCC जमा करेंगे। इसके बाद से वीज़ा अप्लाई होगा, ठीक है ना। वीज़ा अप्लाई होने के बाद से आपका फाइनल वीज़ा आ जाएगा और वीज़ा आने के बाद से काम कर लीजिएगा, जो भी भाई लोग का वीज़ा आ गया है या वीज़ा आएगा तो अपना डॉलर यहाँ पे एक्सचेंज करा लीजिएगा, यानी कि डॉलर लेकर जाइएगा। 50 से 100 डॉलर अपना ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद से आपको एडवांस पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ से डॉलर लेकर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ और, एक लास्ट में एक काम कीजिएगा, सिम जैसे वोडाफोन आइडिया का, ये एयरटेल का सिम जो है, अगर जिसके पास होगा तो सिम ले लीजिएगा, नहीं होगा तो पोर्ट करा लीजिएगा वोडाफोन आइडिया में, ठीक है ना। और नहीं तो एयरटेल में, ये सिम चलता है वर्ल्ड में कहीं पे भी, ठीक है ना। और उसके बाद से मैं बता दे रहा हूँ कि सिम ले लीजिएगा, सिम को रोमिंग रिचार्ज करा लीजिएगा, क्योंकि आपका रोमिंग रिचार्ज रहेगा तो हर जगह सिम आपका काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लेकर आया हूँ तो सऊदी अरब में भी मेरा वोडाफोन आइडिया चल रहा है, तो आपका वहाँ पे भी चलेगा। तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो मैं सोचा कि आप लोग से बता दूँ। और आपसे बता दूँ कि जो फ्री रिक्वायरमेंट है 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, ना वीज़ा का पैसा, ना टिकट का पैसा, ना मेडिकल का पैसा, ना फ्लाइट का पैसा, यानी कि बिना पैसे में जाएंगे, ठीक है ना। 1 भी रुपया सर्विस चार्ज आपका नहीं लगेगा, टोटल फ्री फ्लाइट। और जो सैलरी है आप लोग को मालूम है, स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 1,38,000 रुपया है, यानी कि कुछ ट्रेड में तो 2 से 2.5 लाख रुपया भी सैलरी है। और उसके बाद से बता दूं कि 15,000 बोनस है। और मैं बता दूं कि ये कोई 420 नहीं है, वहाँ पे जो लोग पहुँच गए 4-5 बैच के लोग, वो लोग का एग्रीमेंट भी हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ वो लोग महीने का इतना सैलरी उठाएंगे भी, ठीक है। तो इतना प्रोसेस है फ्रेंड। तो आपको चूज करना है कि आपको फ्री में जाना है या पैसा भर के जाना है, यानी कि ऑफिस के द्वारा जाना है। फ्री में बता दूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल के करा रही है, और मेन पावर ऑफिस है वो चार्ज ले रहा है 4 लाख रुपया, ठीक है ना। तो जो दिल्ली में डायनेमिक ऑफिस है या अमिक कंसल्टेंसी है या एशिया पावर है, बहुत सी ऑफिस हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट चल। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी ऑफिस से आप लोग पासपोर्ट मत लगाइएगा, क्योंकि 4 लाख का सवाल है। 4 लाख कोई कम पैसा नहीं है, ठीक है ना। कहीं पे भी दे दिए, अगर मान लीजिए कहीं से ब्याज पे लेकर दे दिए, अगर पैसा लुटा गया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे भी लगाइएगा सोच समझ के लगाइएगा और सोच समझ के इंटरव्यू दीजिएगा। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा ना करते हुए वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।